हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 11वीं का जो लेखा शास्त्र विषय है इसके मंथली टेस्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए वीडियो चाहिए तो वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी गई हैं, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए। यहाँ पर देखिए लेखा शास्त्र के आपके हम एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। पहला वाला आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर बताना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन व्यवस्था एक लेख नहीं है। तो इसका आंसर आप देंगे यहाँ पर अपने निजी खाते से बेटे की फीस दी, यानी कि सा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड है आपका, यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक सूचना प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सूचना का संप्रेषण। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपसे अगले वाले क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है, जिसमें पहला है आपका लेखांकन प्रक्रिया खालिस्तान से प्रारंभ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूचना का संप्रेषण। अगला है लेखांकन व्यावसायिक प्रक्रिया लेन देनों को खालिस्तान रूप में मापती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप में से किसी को इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका जो यहाँ पर आपसे पूछा गया है लेखांकन का जनक खालिस्तान को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लूकस पेसियोली। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। यहाँ पर पहला आपका क्वेश्चन है व्यापारिक बट्टा क्या है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे जब निर्माता अपने ग्राहक को अंकित मूल्य अथवा विक्रय मूल्य पर एक निश्चित दर से कटौती देता है तो उस छूट या कटौती को व्यापारिक बट्टा कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप नोट कर लेंगे। आप चाहे तो वीडियो को रोककर लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा आपसे गया है कि लेखांकन को परिभाषित कीजिए। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे लेखांकन सौदों एवं घटनाओं को जो आंशिक रूप से अथवा कम से कम वित्तीय प्रवृत्ति के होते हैं, प्रभावपूर्ण विधि से एक एवं मौद्रिक रूप से लिखने, वर्गीकृत करने और सारांश में व्यक्त करने तथा उनके परिणामों की व्याख्या करने की कला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर थर्ड वाले में आपसे पूछा गया है लेखांकन सूचना तुल्य हो क्यों होना चाहिए। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे लेखांकन सूचना की यह एक महत्वपूर्ण गुणवत्ता विशेषता है। लेखांकन सूचना इस प्रकार प्रदान की जानी चाहिए कि तुलनात्मक अध्ययन संभव हो सके। इसलिए संस्था अपने वित्तीय विवरणों में चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ साथ पिछले वर्ष के आंकड़े भी देती है। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नोट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है आपका निम्नलिखित प्रश्नों में से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसमें पहले वाले में आपसे पूछा गया है लेखांकन का व्यवसाय में क्या महत्व है। इसके आंसर में आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 4 पॉइंट्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। चारों पॉइंट्स आपको देखकर यहाँ से नोट कर लेना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 4 के पहले वाले क्वेश्चन का। इसके बाद बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रोककर वीडियो को इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगले वाला जो आपका क्वेश्चन है थर्ड, यहाँ पर आपसे पूछा गया है लेखांकन की आपको 4 विशेषताएं लिखना है। तो यहाँ पर एक एक करके आप नोट कर लीजिए। चारों विशेषताएं जो हैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई हैं। आपको इसी तरह से पॉइंट के रूप में इन विशेषताओं को लिखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है वही खाता एवं लेखक में आपको अंतर लिखना है। तो यहाँ पर दोनों लेखांकन में आपको अंतर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में अंतर यहाँ पर आपको लिखकर बताया है। ऊपर लिखा हुआ है वही खाता के बारे में और नीचे लेखांकन के बारे में लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप नोट कर लेंगे दोनों का यहाँ पर जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने आपके जो लेखाशास्त्र विषय है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। अगर आपको इसके अलावा किसी भी और सब्जेक्ट के लिए आंसर चाहिए तो इसके लिए ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करा दी गई है, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।